गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलो, तो ये जो छुट्टी आपको मिली हुई है, घर पे हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन बस घूमोगे फिरोगे, बाहर तो निकलना ही नहीं है घर से बिल्कुल भी। ठीक है, घर पे बैठ के एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और डेली का काम डेली करना है। ठीक है, तो आज हम अपना जो 5.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के इसके स्टेटमेंट देखो। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा पढ़ लिया करो, तो दोबारा में ज़रूर समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लिया करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी ये गिवन है हमें 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहा है कि ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी किससे, इसकी 54th टर्म से। तो मतलब समझो इसका क्या है। देखो एपी जो दे रखी है, एपी के हमारे पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 132 जाता है 54 टर्म से। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 more than its 54th टर्म। यही पूछा था ना कि कौन सी टर्म, तो हमने वो टर्म हमें नहीं पता तो हमने उसको nth टर्म मान लिया कि nth टर्म जो है इस एपी की वो 132 ज्यादा है किससे, इसकी 54th टर्म से। तो इसी का यूज करते हुए करेंगे। देखो आगे क्या है, nth टर्म का मतलब an, ये क्या है 132 ज्यादा है तो इट मींस ऐड हो जाएगा 132 किस में 54 टर्म से ज्यादा है, इट मींस 54 टर्म का मतलब a54। जो nth टर्म है वो a54 से 132 ज्यादा है, यही हुआ ना इसका मतलब। चलो तो अब इसमें an को हम क्या, क्योंकि हमें n निकालना है, nth टर्म मतलब कौन सी टर्म है तो n की वैल्यू चाहिए। तो इसमें an को हम कैसे लिख सकते हैं, a54 को कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीजें लिखेंगे। an को हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस a54 को क्या लिखोगे, बताया था जितना यहाँ पे है उससे एक कम डी लिखना है a प्लस करके। तो a प्लस यहाँ पे 54 है तो कितना आ जाएगा 53 डी। इसी फॉर्मूले से बना है ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से a n था तो n माइनस 1 आ गया। a 54 है तो 53, 54 माइनस 1 53 इंटू डी आ गया। ठीक है, अब जो जो सारी वैल्यूज को हम एक साइड कर लेते हैं। एक साइड करेंगे तो इन टर्म्स को इधर ले आते हैं, n की वैल्यू निकालनी है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये a इधर आके माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 53 डी हो जाएगा। 132 को इज इक्वल टू के उधर ही रख लेते हैं। क्लियर, यहाँ तक a से a कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53 डी इज इक्वल टू 132। अब हमें d की वैल्यू चाहिए तभी हम आगे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू हमें ap जो दे रखी है उससे निकाल सकते हैं। ap गिवन है, यहाँ से d निकाल सकते हो, तो यहाँ से d निकालो। देखो ये हमने फर्स्ट टर्म मान ली, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब इसमें ap में फर्स्ट टर्म क्या है, a1 तो है हमारा 3 और a2 कितना है 15। d कैसे निकालते हैं, d का फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस होता है ना, d क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 है हमारा 15 माइनस a1 कितना है 3, 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया हमारा 12। इस d को यहाँ पे पुट कर देते हैं
तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 माइनस 53 इंटू डी कितना है 12 इज इक्वल टू 132। n निकालना एज इट इज n माइनस 1 इंटू में 12 है एज इट इज माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे 12 3 जा 36 12 5 जा 60 और 3 63 ठीक है इज इक्वल टू 132। अब ये 636 इज इक्वल टू के इधर जो है वो क्या है माइनस का है इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये टर्म एज इट इज रख लेते हैं तो n माइनस 1 इंटू 12 तो एज इट इज इक्वल टू 132 में 636 प्लस हो जाएगा तो ये ऐड होने के बाद कितना आएगा ऐड कर दो इनको तो ये आ जाएगा यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको आगे ये आ गया हमारा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू जब हमने इन दोनों को ऐड किया 6 और 2 8 3 और 3 6 और यहाँ पे 6 और 1 7 768 आ गया 12 अब इज इक्वल टू किधर क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12 अब 12 से कैंसिल आउट हो रहे हैं देखो 12 से 12 6 जा 72 बच गए कितने 4 12 8 जा सॉरी 12 4 जा 48 तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 आ गया तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 64 प्लस 1 इज इक्वल टू को दर्जा के ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 65 यही हमें निकालना था तो n 65 है इसका मतलब क्या हो गया 65th टर्म जो है 65 टर्म जो है वो क्या है एपी की 132 ज़्यादा है किससे 54 टर्म से इस एपी की 54 टर्म से जो 65th टर्म है वो 132 ज़्यादा है क्लियर यही निकालना था हमें तो लास्ट में यही लिखोगे देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म क्लियर समझ आ गया होगा सभी को और अगर फिर भी ना आए तो पूछ लेना चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखो सभी क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस दो एपी है जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 उनके 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये पूछा है तो देखो दो एपी है ना सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या है टू एपीज तो दो एपी लेट करेंगे लेट कर लेते हैं हम लेट फर्स्ट एपी लेट फर्स्ट एपी इज A1 A2 एंड सो ऑन ठीक है A1 A2 A3 एंड सो ऑन एंड सेकंड एपी हमने लेट कर ली B1 B2 B3 एंड सो क्लियर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे देयर कॉमन डिफरेंस इज D क्लियर अब यहाँ पे देखो आगे क्या क्या है 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 तो इट मीन्स जो फर्स्ट एपी है उसकी 100 टर्म क्या होगी A100 और जो सेकेंड एपी है उसकी 100 टर्म क्या होगी B100 और उनका डिफरेंस कितना है दोनों का
100 के इक्वल। तो A100 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 99D लिख सकते हो ना, AN वाले फॉर्मूले, जितना यहाँ पे है उससे एक कम D, और फिर इसको ब्रैकेट में रख दो माइनस, अब B100 तो वो भी वही है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, B1 है, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म A1 थी, इसलिए यहाँ A1 ले लिया, और इस जो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, B1 है, तो B1 प्लस 99D, D दोनों में सेम है इसलिए यहाँ पे हमने D रखा है, इज इक्वल टू 100। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्यों ली हमने, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन था, और ये दो टर्म आ रही है, जब भी दो टर्म ऐसे आए और बाहर माइनस साइन हो तो उसको ब्रैकेट में रखना है, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आ गया हमारे पास A1 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस का हो जाएगा B1, और ये भी क्या हो जाएगा 99 माइनस का, इज इक्वल टू 100। 99 प्लस के D से माइनस के 99D कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। तो इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, हमें निकालना क्या है, उनके थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो थाउजेंड्स टर्म A1000 फर्स्ट एपी की और दूसरी सेकंड एपी की B1000, ये निकालना है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1000 को तो हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D माइनस सेकेंड एपी की B1 प्लस 999D। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस B1 और माइनस 999D, ये प्लस के 999D से माइनस के 999D कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास, A1 माइनस B1, और फर्स्ट इक्वेशन से A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 100। तो इनके थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया, ये है थाउजेंड्स टर्म, और ये किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल। तो देयरफॉर देयर थाउजेंड्स टर्म्स डिफरेंस इज आल्सो 100। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को, ये निकालना था उनके थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस, और वो आ गया हमारे पास 100। समझ आया सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सेम है, मैं एक करा देती हूँ। तो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। जो 3 डिजिट नंबर है, ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, 13th का सॉल्यूशन है इसलिए यहाँ पे 13 लिख दिया। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 होता है। अब देखो 100 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, नहीं होता ना, तो 100 के बाद कौन सा आएगा, 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, 104 वो भी नहीं होता, 105 होता है। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर आया जो कि 7 से डिविजिबल है वो कितना आया हमारा, 105। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 112 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 से तो 7 7 ऐड करते जाएंगे ना, इस तरह से। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 119। अब लास्ट की बात करें तो लास्ट सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है ये, उसके बाद 1004 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो ये 999 क्या 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं, चेक कर लो। अगर वैसे नहीं पता चले तो डिवाइड करके कर सकते हो चेक। तो डिवाइड अगर हम इसको 7 से करें तो 7 1 जा, बच गए कितने 2, 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा, रिमाइंडर आ रहा है 5। इट मीन्स अगर इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो नंबर आएगा वो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो जो 994 जो होगा वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो लास्ट 3 डिजिट नंबर आया जो कि 7 से डिविजिबल है वो कौन सा आया हमारा, 994। क्लियर होगा
होगा यहाँ तक सभी को। ठीक, अब हमें हाउ मैनी का है ना, कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल, इट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी। एपी बन गई हमारे पास, बन गई ना। तो यहाँ पे a1 कितना है 105। इस तरह के कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो। फर्स्ट टर्म हमारे पास 105, सेकंड टर्म हमारे पास 82 कितनी है 112, और d क्या होगा इसमें 82 माइनस A1 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है ना सारे नंबर, तो ये आ गया हमारा 7। क्लियर। अब लास्ट टर्म उसको हम an लेट कर लेंगे, वो है 9994 994। क्लियर। तो an को क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब a की वैल्यू भी पता है आपको 105 प्लस n निकालना है इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 7 है, और इज इक्वल टू 994। ये 105 इज इक्वल टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 994 माइनस 105। 105 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 5 9, यहाँ पे बच गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 9 में से 1 8 8 8 9, और इधर n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 से अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, 7 1 जा बच गए कितने 1, 7 2 जा 14 बच गए कितने 4, 7 7 जा 49, तो 127। तो n इज इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 127 प्लस 1 इट मीन्स 128। तो 128 नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में जो भी 4 के मल्टीपल्स है वो कितने हैं वो निकालने। तो 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल का मतलब जो 4 से डिविजिबल है या 4 की टेबल में आता है, तो 10 आता है नहीं आता, 11 आता है, इसके बाद वो भी नहीं है 4 से डिविजिबल, तो उसके बाद 12 होता है 4 से डिविजिबल। तो ये 14 का है, मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसको। फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 12, उससे नेक्स्ट क्या आएगा 16, उसके बाद 20 एंड सो ऑन, लास्ट क्या आएगा 250 है। 250 4 से डिविजिबल है नहीं है, करके देख सकते हो आप डिवाइड, 248 होगा। 2 रिमाइंडर आएगा, जो 250 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और वो जो रिमाइंडर है वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो जो नंबर आ गया वो 4 से डिविजिबल होगा। आप देख सकते हो इसको करके। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है इस क्वेश्चन में नहीं है ना, सेम क्वेश्चन है, वो n की वैल्यू निकालनी है। ये a1 ये a2 वो an, इसी तरह से an रख के d निकाल लेना, d4 ही आएगा। an है हमारा 248, यहाँ पे an क्या है 248, और यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखोगे, a की वैल्यू रख देना और d की वैल्यू रख देना, और हमारा n आ जाएगा। क्लियर, कर लोगे तो ये क्वेश्चन करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्टेटमेंट देखो ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए जो 2 AP गिवन हमारे पास, फर्स्ट AP है और सेकंड AP है, इक्वल, इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल होगी n की किस वैल्यू के लिए। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी कौन सी टर्म इक्वल होगी, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म तो ये है ही, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों की nth टर्म निकालेंगे, हम लेट कर लेंगे कि उनकी nth टर्म क्या है इक्वल है, और दोनों की nth टर्म को इक्वल रख देंगे, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एपी क्या है हमारी, फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a1, वो कितनी 63,
A2 कितनी है 65। D क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इसका, कॉमन डिफरेंस D1 से डिनोट कर रहे हैं। D1 का मतलब ये नहीं है कि इसी एपी का फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एपी का, क्योंकि एपी है एक ही सेम होगा कॉमन डिफरेंस, और D1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस। क्लियर, सिर्फ यहाँ पे D1 का डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा हमने D1। क्लियर, तो ये है फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, और वो क्या होगा A2 माइनस A1, इट मीन 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। क्लियर, यहाँ से an, अब इसकी nth टर्म, इसकी nth टर्म an हम निकालेंगे, वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D1, ये A1। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 का मतलब इसकी फर्स्ट, इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का, और वो कितना है 2, और यहाँ से आ गया 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 2, ये आ गया 63 माइनस 2 कितना आ गया 61 प्लस कितना है 2n। ये तो आ गई फर्स्ट एपी की nth टर्म। क्लियर, नाउ सेकंड एपी, सेकंड एपी क्या है हमारे पास, सेकंड एपी लिखो, सेकंड एपी है 3 10 17 एंड सो ऑन। तो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है उसको B1 से डिनोट कर रहे हैं, B1 का मतलब सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म ये है 3, और B2 वो क्या है 10। कॉमन डिफरेंस D2 से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, इस सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, D2 का मतलब है सेकंड एपी का, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 3 कितना 7। क्लियर, अब इसकी nth टर्म Bn से डिनोट कर देते हैं Bn, और Bn क्या होगी B1 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब B1 की वैल्यू देखो क्या है इसकी, B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू D2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास 7। तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 7n माइनस 7, तो 3 माइनस 7 माइनस का 4 और प्लस के क्या है 7n माइनस 4। ये आ गई सेकेंड एपी की nth टर्म। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि दोनों के nth टर्म इक्वल है, तो an इक्वल टू bn, ये है ना दोनों के nth टर्म। तो an देखो क्या हमारी an है 61 प्लस 2n, और bn क्या है 7n माइनस 4। n और a, ये n वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म इस 4 को इधर ले, या फिर n वाली टर्म को ले आओ इधर, ये है 2n इधर है, इज इक्वल टू के इधर आएगा 7n माइनस का हो जाएगा, और माइनस 4 है, ये 61 उधर जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा, इधर 2n माइनस 7n माइनस का 5n हो गया, और इधर माइनस के 65 हो गए, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65, 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 जा 5 3 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो दोनों की जो है 13th टर्म क्या होगी इक्वल होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे देयरफॉर देयर 13th टर्म, 13 टर्म्स आर इक्वल। चेक कर सकते हो कि आपको अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, वैसे इतना ही है ये सॉल्यूशन। अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, दोनों की 13th टर्म निकाल लो। अब फर्स्ट स्टेप पे ये हमारी इसकी 13th टर्म निकालेंगे A13, वो क्या आएगी हमारी बताओ, वो A13 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 12D, A प्लस 12D, A1 और D1 है, A1 कितना है इसका 63 प्लस 12 इंटू D कितना है 2, तो ये आ गया 63 प्लस 12 2 जा 24, और कितना आ जाएगा 87। फर्स्ट एपी की 13th टर्म तो आ गई 87, सेकेंड एपी की B13
और वो क्या हो जाएगी B1 प्लस 12D2। और B1 क्या है, B1 है हमारे पास 3 प्लस 12 इंटू D2 सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस, और वो कितना है 7। तो ये 3 प्लस 12 7 जा 84, तो ये हो गया 87। दोनों की 13th टर्म सेम आ रही है ना, यही हमें निकालना था कि कौन सी टर्म इक्वल है। क्या आ गया, हमारी दोनों की 13th टर्म सेम है। क्लियर, तो ये आ गया आंसर चेक करना कि हमारा आंसर सही है या गलत है। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। तो आज मैं इतने ही करा रही हूँ, इसके 5 क्वेश्चन बच गए हैं, वो आप ट्राई करके देख लेना, और अगर फिर भी ना हो तो कमेंट करके बता देना मुझे, उसके ऊपर या तो मैं वीडियो बना दूंगी या फिर आप सोल्व करके देख लेना, और 1-2 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो उनको पूछ लेना मैसेज करके, ठीक है।